हाय एवरीवन, मैं डॉक्टर सोमेश कुशवाहा आप सभी की हेल्प के लिए फिर से एक नई वीडियो लेकर आ गया हूँ। अभी AIA PGT की काउंसलिंग चल रही है, मतलब MD MS आयुर्वेद में अगर आप एडमिशन लेना चाह रहे हैं तो उसके लिए स्टेट की भी काउंसलिंग चलने लग गई है और सेंट्रल की भी काउंसलिंग स्टार्ट हो ही चुकी है और राउंड 2 भी अभी स्टार्ट हो गया है ना। तो बहुत सारे डाउट्स लोगों के मन में आ रहे हैं, बहुत सारे कमेंट्स मुझे दिखलाई देने लगे हैं। कुछ तो अननेसेसरली कमेंट्स लग रहे थे जिनके रिप्लाई देने मैंने आवश्यक नहीं समझे, पर कुछ इंपॉर्टेंट कमेंट्स अब मुझे दिखलाई दे रहे हैं। आज तो मैं उसके बारे में आप लोग के साथ बातें शेयर करने वाला हूँ। स्पेशली जो बच्चे बहुत ज़्यादा पूछ रहे हैं कि सेंट्रल का ले लेंगे तो स्टेट का ले पाएंगे कि नहीं, और BHU के इंटरनल कोटा के बारे में, ये दो महत्वपूर्ण सवाल मेरे सामने बार बार आ रहे हैं। तो चलिए वन बाय वन मैं थोड़ा सा अपने चैनल पर चलता हूँ, जो 2-4 कमेंट्स काम के हैं उनके बारे में अपन रिप्लाई देते हैं। आफ्टर दैट फिर दूसरी बातें करेंगे। तो देखिए, सबसे पहले एक बच्चे का सवाल है कि सर AA CCC में सेकेंड में मुझे चॉइस अलॉट हो तो फिर मैं स्टेट में पार्ट ले सकूंगा। तो देखिए, मतलब ये उस बच्चे का सवाल है, पर बाकी सभी के लिए जो ऐसा सोच रहे हैं कि अगर अभी जो राउंड 2 स्टार्ट होगी AIA PGT की सेंट्रल काउंसलिंग वाली, अगर उसमें सीट मिल जाता है तो क्या आप स्टेट में पार्टिसिपेशन ले सकते हैं कि नहीं, ये बात वहाँ पे सवाल आप लोग के मन में आ रहा है ना। इसका उल्टा भी उतना ही हो सकता है। तो मैं क्लियरली आप लोग के लिए बता दूं कि एक तो राउंड 1, राउंड 2, राउंड 3 एक्स्ट्रावेगेंस राउंड सभी की डिटेल वीडियोस की किसके क्या रूल्स हैं मैंने अपने चैनल पर एक प्लेलिस्ट बनाई हुई है AIA PGT 2024, उस पर ऑलरेडी अपलोड कर दी है। तो जाकर उनको एकदम से डिटेल में गो थ्रू हो लीजिए। इसका आंसर मैं आपको इतना बता सकता हूँ जितना मुझे पता है कि राउंड 2 में एक सीट मिलने पर ऐसा कुछ बात वहाँ पे नहीं कहा गया है आपको। बस ये जरूर वहाँ पे लिखा हुआ है कि आपको इतने से इतने तक सीट ज्वाइन करना ही है, क्योंकि फ्री एग्जिट नहीं है। तो सीट जो आपको अलॉट होगी उसको जाकर आपको ज्वाइन करना है, अपग्रेडेशन के लिए डालना है कि नहीं डालना, वो आपका ऊपर वो डिपेंड करेगा। मतलब कि एक जो टाइम पीरियड दिया गया वहाँ तक आपको ज्वाइन करना है। पर आगे के जब आप राउंड्स को देखेंगे तो वहाँ पे एक राउंड में मिलेगा आपको कि एक अंडरटेकिंग आपको देनी पड़ती है कि आप किसी भी स्टेट में, सेंट्रल में या फिर यूनियन टेरिटरी में किसी प्रकार का PG सीट होल्ड नहीं करते हैं। ऐसा करके एक अंडरटेकिंग देनी है, वो भी नेक्स्ट राउंड से, मतलब शायद वो एक्स्ट्रावेगेंस राउंड में, जहाँ तक वो मुझे याद आ रहा है ना। तो उस केस में आपको देखना पड़ेगा। बट राउंड 2 में ऐसा कुछ नियम लिखा हुआ यहाँ पे नहीं है, तो आप बिल्कुल पार्टिसिपेशन कर सकते हैं। बस आपको अपने सेंट्रल की डेट्स और जो स्टेट काउंसलिंग की डेट है वो थोड़ा सा मैच ना हो, इसको थोड़ा ध्यान रखेंगे, नहीं तो आपके लिए वो प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। अगला, अब एक बच्चे का बहुत ही, ये मतलब क्या बोलूँ इस सवाल को मैं, सर मुझे मेरा फर्स्ट चॉइस मिला है पर मुझे सेकेंड चॉइस का कॉलेज चाहिए था और प्लीज़ गिव सॉल्यूशन हाउ टू चेंज कॉलेज। तो सिंपल सी बात है, आप फ्री एग्जिट ले सकते हैं अभी उसका और नया वापस से रिफिल कर लें। अगर आपके किस्मत होगी, आपके लिए वो सीट बची होगी तो आपको अलॉट होगी, नहीं तो नहीं हो पाएगी। बाकी आपकी फर्स्ट चॉइस मिली है, कितने लकी पर्सन हैं आप, नहीं तो लोगों को चौथा, 5वां, 10वां, 20वां ऑप्शन का चॉइस उनको मिल रहा है। तो या तो चॉइसेस आपको सीक्वेंसेस सोच समझ के बनाने चाहिए। ये इंपॉर्टेंट सवाल है कि BHU के इंस्टीट्यूशनल कोटा है इस बार की वो सीट्स ऑल इंडिया कोटा को जाएंगी। तो राइट नाउ BHU के बारे में बहुत सारा डाइसी बातें चल रही हैं। हम केवल ऑफिशियल साइट के बारे में ही बातों को मान सकते हैं। तो साइट पर ऐसा कोई भी डिटेल अवेलेबल नहीं है कि उस पर कैसे क्या होने वाला है। तो उसके इंस्टीट्यूशनल कोटा के बारे में हम अभी कुछ भी नहीं बोल सकते हैं। तो उसके लिए आगे जो प्रोसेस होंगे, नोटिफिकेशन आए बिना कुछ काम होगा नहीं। तो अगर कुछ होता है तो मैं आपके साथ उसको शेयर करूंगा, ठीक है। अगला, हिंदी में बताएं सब बुक्स। मैंने क्लिनिकल प्रैक्टिस के ऊपर बहुत अच्छे बुक्स का कलेक्शन बतला रखा है। तो अब ये जानना चाह रहे हैं हिंदी में इंपॉर्टेंट बुक्स क्या हो सकते हैं। तो मैं फ्यूचर में, अब ये काउंसलिंग थोड़ा सा निपट जाए, आफ्टर दैट उसके बारे में मैं सोचकर आपको बताऊंगा कुछ जरूर। AIR 10,724 है विथ 142 मार्क्स। जनरल कैटेगरी का कोई चांस है कि मुझे एक्स्ट्रावेगेंसी राउंड में सीट मिल जाए स्टेट हरियाणा। अगर आप गवर्नमेंट कॉलेज के बारे में सोच रहे हैं तो बिल्कुल नहीं मिल सकता है। डीम्ड में ऑप्शन आपको बिल्कुल हो सकता है। तो अगर आप सोच रहे हैं कि डीम्ड कॉलेज जा सकते हैं तो पार्टिसिपेशन कर लीजिए काउंसलिंग में, आपको कुछ ना कुछ मिल जाएगा। नेक्स्ट, सर कॉलेजेस कौन से हैं उत्तराखंड में जिनमें स्टाइफन है, उसके बारे में बता दीजिए। देखिए, 2 ही कॉलेजेस में PG हो रही है, ऋषिकुल और गुरुकुल। तो थोड़ा सा वहाँ उनमें कुछ सीटें स्टाइफनरी रहती हैं, कुछ सीटें नॉन स्टाइफनरी, दोनों कॉलेजेस में ही। तो उसको आपको इंडिविजुअली खुद ही जाकर चेक करना पड़ेगा। मैं स्टेट्स वाइज थोड़ा सा अभी बतला पाने में समर्थ नहीं हो पाऊंगा। नेक्स्ट, सर जी MP की काउंसलिंग कब से स्टार्ट हो सकती है। तो मैं आपको बतला दूं कि MP की जो स्टेट कोटा की काउंसलिंग है वो तो अभी अनाउंस नहीं हो पाई है, बट ऑल इंडिया कोटा की जो प्राइवेट कॉलेजेस में 15% सीट्स हैं उसके ऊपर एक नोटिफिकेशन आ गई है। उस नोटिस को आपको अगर देखना है तो मेरा टेलीग्राम चैनल आप लोग को पता है, डॉक्टर सोमेश कुशवाहा, वहाँ जाकर ज्वाइन हो लीजिए। वो पोस्ट आपको मिल जाएगी, वहाँ पे डिटेल आप उसको पढ़कर समझ सकते हैं और मेरी वीडियो भी जल्दी उसके ऊपर आपको मिल जाएगी। तो स्टे कनेक्टेड उसके लिए।
कर्नाटका काउंसलिंग कब स्टार्ट होगी सर? तो कर्नाटका की साइट में कल रात में विजिट कर रहा था, मुझे उसके बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन अभी तक नहीं मिली है काउंसलिंग के रिलेटेड। तो अगर किसी को भी कुछ इन्फॉर्मेशन मिलती है तो मुझे बताइएगा, आप डीएम कर सकते हैं, तो मैं उसको आप सभी के साथ फिर उसको शेयर कर दूंगा। और बाकी और कोई खास तो इम्पोर्टेंट बातें मुझे नहीं लग रही हैं। डीयू कोटा के बारे में भी कुछ बच्चों ने पूछा था, तो डिटेल वीडियो मैंने ऑलरेडी डीयू कोटा के ऊपर बना रखी है, इसलिए उसका कमेंट को भी इतना वो नहीं कर रहा हूँ मैं। तो फिलहाल आपके जो कमेंट्स थे, जो क्वेरीज थी, आई होप कि बहुत सारे प्रॉब्लम्स तो आपके रिजॉल्व हो गए इस वीडियो से। और इसी प्रकार की हेल्पफुल वीडियोस देखने के लिए मेरे साथ जुड़े रहिएगा। स्टे कनेक्टेड एंड थैंक यू सो मच।